अस्सलाम वालेकुम जी। ये तैयारी हो रही है जी ट्रैक के लिए। हम यहाँ इस वक्त बालाकोट पहुँच चुके हैं और ये भाई हमारे लिए नाश्ता तैयार कर। आज ही हम नारायण पहुँच चुके हैं, ये देख रहे हैं आप। और आज ही हमने बाबू सर टॉप जाना है। ले जी हम नारायण की तरफ रवा दवा है और इस व्लॉग में आपको धर्मसर लेक तक का ट्रैक मिलेगा जो हमने बाइक पे तय किया। कतरे कतरे से बनता है दरिया, 1 रुपया 1 रुपया। इस वक्त हम बेसल में हैं और ये हैं हमारी बाइक्स। आप देख सकते हैं बारिश हो रही है बाहर और अंदर ये कमरा लिया हमने और ये नूडल्स तैयार हो रहे हैं दोपहर के खाने के तौर पे। ये है मौजन। हाँ जी मौजन, मज़ा आया आज के ट्रिप का? बहुत मज़ा आया। अब हमने आगे भी जाना है झीलों पे, दूधी पत। वेरी इंशाल्लाह झील भी जाएंगे और पैदल ट्रैक भी करेंगे हम कल इंशाल्लाह। ये जी मॉर्निंग वॉक हो रही है बेसल में। अस्सलाम वालेकुम। ये नाश्ते की तैयारी हो रही है और ये दूध रखा हुआ है कॉफ़ी के लिए और अभी हम नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। नाश्ता होने लगा है हमारा, फिर हम आगे जाएंगे बाबू सर टॉप। उधर प्याज काट रहे हैं, इसके अंदर चीनी नमक और ज़ीरा वगैरह डालेंगे। अंडे फेंटेंगे इसके अंदर और आमलेट तैयार है। ये देख रहे हो, ये मिर्च कट रही है और अभी ये पापा क्या डालने लगे? अंडा। ये अंडा डालने लगा, ये जीरा डालने लगा। यहाँ पे हमने एक कमरा लिया जिसके बाद हम अपने नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं और ये जीरा डाल रहा है अंडे के अंदर। नाश्ते वाला सीन हो रहा है। ये इसके अंदर भाई कैसा नाश्ता लग रहा है? अभी देख रहे हैं, पता चलेगा आपको। सही लग रहा है? ये हमारी ईद दो मिल रहा है। हां ये हमारी ईद की लग रहा है। हां जी बहुत पैसा की खिलाने मिल रहा है। जी हम हैं लुलू सर लेक पे और ऐसा नज़ारा मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है और ये मेरा ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहला नज़ारा है और इधर मैं पहली बार आया हूँ। मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे आए, यहाँ पे कैंपिंग। पहली बार कब आए थे? पहली दफ़ा जब मैं छोटा था तब आया था अपने पापा के साथ। पूरी झील दिखाओ ना। ये है लुलू सर लेक। यो इससे कौन सा दरिया निकल रहा है? दरिया कनार। कनार कौन सा दरिया है जो बालाकोट को जा रहा है? जी हाँ जी। ठीक है। हम किधर जा रहे हैं? बाबू सर टॉप। अभी हम बिल्कुल बाबू सर टॉप के नज़दीक हैं और ये बाइक को चढ़ाई हो रही है। सर लेक किधर है? संबक सर लेक और धर्मसर लेक वो पहाड़ों के दामन में है। ठीक है, तो ये नीचे मैदान कौन सा नजर आ रहा है? गट्टीदास मैदान है। सही है। आपको यहाँ पर आने में कोई मुश्किल? नहीं कोई मुश्किल नहीं हुई और बहुत मजा आया। गर्म आके बाइक के एक पंचर भी नहीं हुआ। सही है, मज़ा आ रहा है जी, बहुत मज़ा आ रहा है।
चलें फिर आगे चलते हैं, ठीक है। यस। अस्सलाम वालेकुम। ये बाबू यहाँ पे और यहाँ पे आप आए, बहुत प्यारा ये बाबू सब आ सकते हैं भाई, यहाँ पे गंद नहीं फैलाना। और ये जो जगह है आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है, वो पीछे झील भी है। यहाँ पे आपने इतना गंद मचाया कि यहाँ पे कोई आ नहीं सकता। ये देखिए यहाँ माचिस की डब्बियाँ, ये पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है, तो माजरत करके यहाँ पे कूड़ा मत फैलाएं और यहाँ आए। हाँ जी मौजन, आप क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ पहले ये बहुत खूबसूरत जगह है और इधर सबको आना चाहिए और इधर के नज़ारे देखने चाहिए। पर ऐसा ना करें कि इधर आए और गंद फैलाएं। ऐसा करें कि इधर आए, इधर की खूबसूरती देखें, आगे जाएं, घूमें। हाँ जी, ये घर हैं बकर वालों के। ये जो कोहिस्तानी बकर वाल है ना, ये उनके घर हैं। वो कौन? बकरियां जो पालते हैं यार। अच्छा। काशिफ भाई पे बहुत बर्डन है इस वक्त। ये काशिफ भाई आ गए। हाँ जी, अपना भी वेट काफ़ी है जी। बाबूसर से जो धर्मसर और संबकसर को रास्ता जाता है, वो एक जीप ट्रैक है जो कि किसी भी बाइक पे उस जीप ट्रैक पे जाया जा सकता है। तो इतना मुश्किल ट्रैक नहीं है, वापसी पे चढ़ाई भी इतनी नहीं है। मैं खुद ही ले जाऊँगा, अब आप आगे चलो ऐसे। हम तो तीनों इस पानी में से बैठ के क्रॉस हैं। ले जी, हम पहुंच चुके हैं संबकसर लेक और ये बहुत खूबसूरत लेक है। इधर सब लोगों को आना चाहिए, इसका नज़ारा करना चाहिए। और ये जिस रास्ते से हम आए हैं, ये सारा जीप ट्रैक रास्ता है और इसमें पत्थर भी बहुत हैं। कैसी राइड रही? बहुत अच्छी। इस पे आप किस चीज़ पे आए हो? बाइक पे आए हैं। ये है जी संबकसर लेक और इससे आगे हमने जाना था धर्मसर लेक पे। धर्मसर लेक यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का ट्रैक है और जिस तरफ की आपको वीडियो नज़र आ रही है इसी तरफ धर्मसर लेक है। ये वो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक बाइक्स जा सकती हैं। ये है संबकसर लेक। तो संबकसर लेक के एक किनारे पे आप बाइक्स खड़ी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। वापसी पे आपको बाइक्स एज इट इज़ मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ये नीचे संबकसर लेक है जिधर से ये दोस्त ऊपर आ रहे हैं और हमने जाना है इस तरफ ऊपर। वो बच्चे जा रहे हैं जिधर। हम पहुंच चुके हैं धर्मसर लेक पे। हमें आधा घंटा
जो ऑक्सीजन होती है उसमें भी गंदगी आती है, और जो इधर मछलियाँ अगर हों तो वो भी ज़िंदा नहीं रह सकती। आपको सांस की कोई प्रॉब्लम हुई है इधर? नहीं सांस के वैसे ही ऑक्सीजन का मसला तो है यहाँ पे। जी। ये लेक देख रहे हैं आप, खूबसूरत लेक है। मेरे 3 बच्चे मेरे साथ हैं। ये हैं जी मौज़न, अतीब उधर पानी के पास है, और अलीशा, बल्कि अतीब ये बैठा हुआ है। ठीक है, बादल देख रहे हैं जैसे हाथ लग सकता है इनको, इतना खूबसूरत नज़ारा है। और आपको एक साथ इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, ये जो सामने पास है इसको क्रॉस करके इसी पास के साथ साथ आप चलेंगे तो आपको 2-3 झीलें और मिलेंगी, और एक पास और क्रॉस करेंगे इससे आगे जाके तो आप दूधीपत पे पहुंच जाएंगे। बहुत शॉर्टकट रास्ता है, 1 दिन की ट्रैकिंग होगी मैक्सिमम, और बंदा दूधीपत पे धर्मसर से जा सकता है। और मेरा वैसे तो प्लान यही था, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं साथ कि उनको छोड़ा भी नहीं जा सकता, नहीं तो मैंने बच्चों के साथ यहाँ से ट्रैकिंग शुरू करनी थी और दूधीपत पे जाना था। कल इंशाल्लाह ताला हम दूधीपत पे ज़रूर जाएंगे, वो बेसल से हम ट्रैक शुरू करेंगे। ये धर्मसर लेक पे हम कैंप लगा रहे थे, तो उस पे मैंने टाइम लैप्स बनाया था। तो यहाँ पे वैसे कैंपिंग अलाउ नहीं है रात के लिए, और ना ही करनी चाहिए। यहाँ कोई डकैती वाला मामला हुआ था, उसकी वजह से पुलिस वाले सख्ती करते हैं और यहाँ पे ठहरने नहीं देते। हम यहाँ पे खाना शाना पकाया और चाय शाय बना के पी, फ़ोटोग्राफ़ी की, और फिर धर्मसर लेक का एक टाइम लैप्स शॉट लिया। ये टाइम लैप्स शॉट आप जो देख रहे हैं ये धर्मसर लेक का है, और ये बहुत खूबसूरत लेक है। और जो जिस तरफ का आप टाइम लैप्स देख रहे हैं यही सामने वाला पहाड़ क्रॉस करके जो है दूधीपत सर लेक के लिए ट्रैक किया जा सकता है। यहाँ से मैक्सिमम मेरे ख्याल है 1 पूरे दिन का ट्रैक होगा। तीन बजे के करीब हमने धर्मसर लेक से वापसी की, और रास्ते में ये गट्टीदास में वॉलीबॉल का एक मैच देखा, उसकी टाइम लैप्स है। मैं और सिकंदर भाई रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी दोस्त जब धर्मसर लेक से आए तो आते ही सो गए, तो हम उनके लिए खाना तैयार कर रहे हैं। अभी जी हम प्याज को ब्राउन कर रहे हैं, और ये हैं हमारे सिकंदर भाई जो आलू काट रहे हैं। बाकी सारे ये देख रहे हैं शहीद हुए हुए। बाकी सर ने बहुत लंबा ट्रैक किया आज, 1 घंटे का। 1 घंटे का बहुत ज़्यादा था, थक गए सारे, तो इस वजह से सारे आते ही अभी इनको उठाएंगे, सारे कहेंगे हम तो जाग रहे थे। हाँ बिल्कुल, इनको उठा के देख, कल वाली बात बिल्कुल है ना, हम तो जागे थे, आपकी बातें सुन रहे थे, आप ये बातें कर रहे खासकर काशी। इसी के साथ ही हम वीडियो का एंड करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में हम आपको दूधीपत लेक का ट्रैक दिखाएंगे और उस बारे में इंफॉर्मेशन भी देंगे। जज़ाकल्लाह।